फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 9 तक। प्रभु ने अब्राम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था, और लोत उसके साथ गया। जब अब्राम हारान छोड़कर चला गया तो उसकी अवस्था 75 वर्ष की थी। अब्राम अपनी पत्नी सारै तथा अपने भतीजे लोत को अपने साथ ले गया और उनके द्वारा संचित समस्त संपत्ति तथा उन सब लोगों को भी जो उन्हें हारान में मिल गए थे। वे कनान देश चले गए। वहां पहुंचकर अब्राम ने सिखेम नगर तक, मोरे के बलूत तक उस देश को पार किया। उस समय कनानी उस देश में निवास करते थे। प्रभु ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, मैं यह देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। अब्राम ने वहां प्रभु के लिए, जिसने उसे दर्शन दिए थे, एक वेदी बनाई। उसने वहां से बेतेल के पूर्व के पहाड़ी प्रदेश जाकर पड़ाव डाला। उसके पश्चिम में बेतेल और पूर्व में आय था। उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना की। इसके बाद अब्राम जगह जगह पड़ाव डालते हुए नेगेव की ओर आगे बढ़ा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से दृष्टि डालता और सभी मनुष्यों को देखते रहता है। अनुवाक्य। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु की कृपा दृष्टि उसके भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। अनुवाक्य। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। जय घोष।
हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 5 तक। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, दोष न लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस रीति से तुम दोष लगाते हो उसी रीति से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं है तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी आंख में धरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की धरन निकाल लो, तभी अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि ईश्वर ने अब्राम नामक एक व्यक्ति को एक विशेष मतलब से बुलाया। ईश्वर चाहता था कि अब्राम के द्वारा एक महान राष्ट्र का निर्माण हो, गठन हो। दूसरा है अब्राम को भरपूर आशीष दे, और तीसरा है कि अब्राम के द्वारा संसार भर के सभी लोग, सभी देश के लोग आशीष पाए, कृपा पाए। इसके लिए ईश्वर ने अब्राम के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त है कि अपने देश को छोड़ना है, अपने देशवासियों को छोड़ना है। दूसरी शर्त है कि अपने खानदान को, अपने कुटुंब को छोड़ना है। तीसरी शर्त है कि उसको अपने परिवार को, अपने घर को भी छोड़ना है। और ईश्वर जहाँ दिखा दे, जिस देश को दिखा देगा उसी देश में जाकर बसना है। अब्राहम ने विश्वास किया और उसने अपनी पत्नी और अपने भतीजे और अपनी संपत्ति सब लेकर ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसने जाकर कानान देश में बसना शुरू किया। तो ईश्वर की इच्छा थी कि अब्राहम के द्वारा ईश्वर एक बहुत बड़ी जनता का गठन, एक राष्ट्र का निर्माण पहले, और उस राष्ट्र के द्वारा मुक्तिदाता यीशु को भेजे। सभी लोग, संसार भर के सभी राष्ट्र के लोग आशीष पाए, विशेष वरदान पाए, यह यीशु के द्वारा। कारण यह है कि ईश्वर ने आदम हवा को सृष्टि कर, उनको बनाकर अदन वाटिका में रखा। उनका काम था कि संसार भर में फैल जाए, ईश्वर के अधीन रहकर। उन्होंने ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। इसलिए ईश्वर अब्राहम के द्वारा एक नई पीढ़ी का गठन शुरू करता है, और उसके अंतिम में यीशु आएंगे, मुक्तिदाता ईश्वर का पुत्र आएंगे। इसलिए संत मत्ती अपने सुसमाचार इसी तरह शुरू करते हैं। इब्राहिम की संतान, दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली का प्रारंभ। वह इब्राहिम की संतान है, दाऊद का पुत्र है, वह यीशु मसीह है। उनके द्वारा सभी लोग आशीष पाए, आशीर्वाद पाए। यह ईश्वर की इच्छा है, योजना है।
यीशु ही हम सबों को मुक्ति दे सकते। उसके लिए ईश्वर ने अब्राहम को अलग कर दिया। अब्राहम ने भी जरूर ईश्वर में विश्वास किया, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। आज हम विशेष रूप से एक मुद्दे पर ध्यान दें। भले ही उसको बताया गया था कि उसके घर को छोड़ना है, घर वालों को सब छोड़ना है, तो उसने अपनी पत्नी के साथ अपने भतीजे लोट को भी साथ रखा। और हम आगे बढ़ते हैं कि उस एरिया में, कनान देश में अकाल पड़ने के कारण वे सब मिस्र देश चले गए। वहाँ बहुत संपत्ति सब मिल गई, ईश्वर का आदेश नहीं था। और उसके अलावा हम बढ़ते हैं, जैसे जैसे संपत्ति सब बढ़ गई, लोट के साथ दुश्मनी शुरू हो गई। लोट के चरवाहे और इब्राहिम के चरवाहे के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और वे दोनों अलग हो गए। इससे क्या हम सीखते हैं भाई और बहनों? जब हम लोग ईश्वर की इच्छा के अनुसार फैसला करते हैं तो बहुत कृपा है, सुरक्षा है। लेकिन हम लोग ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके हम लोग कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो उसका परिणाम भयंकर है। हम जानते हैं लोट और उसके परिवार को क्या हुआ। वे सब विनष्ट हो गए। सोदोम गोमोरा छोड़कर भागना पड़ा और उसकी पत्नी बर्बाद हो गई। आज भी इसी तरह है। हर परिस्थिति में जब हम लोग ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं तो बहुत बड़ी कृपा है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर कहता है, यदि तुम मेरे नियमों का पालन करोगे, मेरी आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताओगे, भरपूर आशीष, वरदान ही वरदान। लेकिन मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करोगे तो अभिशाप ही अभिशाप। ईश्वर की आज्ञा को हम लोग तोड़ेंगे, अपनी मर्जी से जीवन बिताएंगे, उसका परिणाम भयंकर है। आज भी इसी तरह है। उदाहरण के लिए मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, उसकी शादी के बाद अपने पिताजी से पैतृक संपत्ति का हिसाब मांगा। पिताजी उस समय तैयार नहीं था तो उसने चाकू निकालकर धमकी देकर अपना हिस्सा ले लिया और अपने ससुर के साथ वो कुछ जमीन सब खरीद कर काम करने लगा। जब फसल की तैयारी होगी, फसल काटने का समय आया तो पिताजी लड़ाई झगड़ा, ससुर लड़ाई झगड़ा करने लगा और बाद में पता चला वो जमीन जायदाद सब ससुर के नाम पर है। उसको भगा दिया गया। फिर उसने जाकर अपनी कमाई मजदूरी करके एक छोटी सी जमीन खरीद ली। उसके 3 बच्चे हो गए। फिर आमदनी सब शुरू हो गई तो पत्नी और 3 बच्चों ने उसको खदेड़ दिया। वह एक गुलाम जैसे रहने लगा। मैं एक उदाहरण बोलता हूँ। इसी तरह हमारे चारों तरफ, हमारे अंदर बाहर सब हम लोग यह अनुभव कर सकते, देख सकते हैं। यदि हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे, कितना भी अच्छे व्यक्ति क्यों न हो, हम लोग कृपा पाएंगे और साथ साथ हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, उसके विरोध में जीवन बिताए, कितने भी अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए यीशु हमको सिखाते हैं कि उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा की शक्ति से हम जीवन बिताते हैं तो बहुत वरदान होंगे, ईश्वर की महिमा होगी, सबों की भलाई होगी। तो हम इब्राहिम की इस जीवन कहानी से यह सीखते हैं कि हम कभी भी ईश्वर की इच्छा का उल्लंघन नहीं करें, ईश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीवन बिता सके। आज के सुसमाचार में यीशु हमको सिखाते हैं, दोष नहीं लगाओ, जिससे तुम पर भी
दोष नहीं लगाया जाएगा। जिस प्रकार तुम दूसरों पर दोष लगाते हो उसी तरह तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो इस प्रवचन की शुरुआत में अध्याय 5 संतमती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 3-4 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। तो सबके सब इसी तरह स्वर्गराज्य प्राप्त नहीं करते। जो नम्र हैं, जो अपने को दीनहीन समझते हैं, वे स्वर्गराज्य प्राप्त करते हैं। बाकी लोग दोष लगाते हैं, वे स्वर्गराज्य के बाहर रहते हैं, ईश्वर की कृपा से वंचित रहते हैं। क्योंकि जब हम लोग आसपास के सभी तरह के लोगों को देखते हैं, दोष लगाना एक सर्वसाधारण कार्य है। हमारे प्रशिक्षण के दौरान हम लोग अन्य धर्म के लोगों के बीच में रहकर उनके धर्म का अध्ययन करते थे, तो मैंने देखा हर प्रकार के धर्म के लोग एक दूसरे पर दोष लगाते। कभी कभी सामाजिक कार्यक्रम के समय अन्य लोगों के साथ काम करते थे। पढ़े लिखे लोग, IAS ऑफिसर लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते। तो यह एक सामाजिक बीमारी जैसी है। फैसला करने से यह बुराई नहीं रुकती है। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 10 में पढ़ते हैं कि शैतान ईश्वर के सामने उपस्थित रहकर ईश्वर पर और उसके भक्तों पर अभियोग लगाता है। शैतान अभियोग लगाता है, ईश्वर के सामने खड़े होकर चुनौती देता है, दोष लगाता है। जिसको यीशु की प्रेरणा नहीं है, यीशु की कृपा नहीं है, जिसको यीशु का आत्मा प्राप्त नहीं है, वह दोष लगाएगा। दोष लगाना आम मामूली बात है। और हम कभी कभी सुनते हैं, लोग बोलते हैं, पाप स्वीकार के बाद क्रिस्त भक्त बोलते हैं, हमारे कलीसिया के लोग, मैंने फैसला किया कि मैं अब से दोष नहीं लगाऊंगा। फैसला करने से यह बुराई समाप्त नहीं होती है। हमको ईश्वर की कृपा चाहिए। हम बाइबल से पढ़ते हैं कि यीशु के शिष्य लोग लड़ते झगड़ते थे, एक दूसरे को पर दोष लगाते थे। पवित्र आत्मा उतरने के बाद वे परिपूर्ण होने लगे। यीशु का मनोभाव पाकर वे दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने लगे। तो इस दोष से, दूसरों पर दोष लगाने से कैसे हम लोग बच सकते हैं? हमको यीशु का मनोभाव चाहिए। हम लोग रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 34 में पढ़ते हैं, यीशु तो मर गए बल्कि जी उठे और पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। जिनको यीशु का आत्मा मिला है, यीशु का मनोभाव मिला है, वह अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर, पश्चाताप कर, पाप स्वीकार कर पवित्र आत्मा से भर जाएगा। वह मध्यस्थ प्रार्थना करेगा। इसलिए यीशु कहते हैं, जब तुम्हारी आंखों में धारण है, बहुत बड़ी लकड़ी का बीम है, तो तुम दूसरों की आंखों में जो तिनका है उसको क्यों देखते हो? उसको निकालने के लिए क्यों जाते हो? तुम सबसे पहले अपनी आंखों में जो धरण है उनको निकाल दो। बुराइयों को दूर करने के लिए तुम प्रयास करो, तुम पश्चाताप करो, तुम पाप स्वीकार करो, तुम पवित्र बन जाओ। तब तुम दूसरों की आंखों में जो तिनका है उसको दूर करने के लिए तुम सहायता कर सकते हो। इसलिए हमें समझना है कि हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी बुराइयों को पहले पहचानें। यीशु ने एक दृष्टांत बताया था जिसमें
एक फरीसी प्रार्थना करने के लिए मंदिर गया और उसने सब अपनी अच्छाई सब घोषणा करने के बाद बताया, पीछे जो नाकेदार खड़ा है उसके समान नहीं मैं। लेकिन नाकेदार ने अपनी छाती पीट पीट कर प्रभु से क्षमा मांगी, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। और यीशु कहते हैं वह नाकेदार पाप क्षमा पाकर खुशी से अपना घर गया। लेकिन वो फरीसी को पाप क्षमा नहीं मिली है, कृपा नहीं मिली है। तो हम समझते हैं अहंकारी लोग जो ईश्वर के आदेशों के अनुसार नहीं चलते, वे सब दूसरों पर दोष लगाते हैं, किसी भी धर्म के क्यों ना हो। इसलिए हम लोग यह कृपा मांगते हैं, हम पवित्र जीवन बिताए, दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करें, तो हमको दोष लगाने का समय नहीं है। उस प्रवृत्ति प्रभु समाप्त कर देंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को यीशु का मनोभाव मिले, दूसरों के लिए प्रार्थना करने का मनोभाव मिले, हमारे जीवन से दोष लगाने की प्रवृत्ति समाप्त कर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।